श्रेय संगीत विद्यालय पुणे में आपका स्वागत। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है मेरी एज 35 है 45 है, तो क्या मैं भजन गा सकता हूँ? क्या मैं गाना गा सकता हूँ? क्या मैं गाना और भजन सीख सकता हूँ? तो इसका आंसर मेरे पास है, वो हम वीडियो में सविस्तर सीखेंगे। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने रिलेटिव दोस्त कंपनी को शेयर कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करते लाइक करते तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है और ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। ये जो चैनल है ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, इसलिए आपका चैनल समझ के आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं कि हमारा एज अभी 35 है 45 है और उससे भी ज़्यादा है, तो क्या हम भजन सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं? वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छी होने वाली है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, क्या रहता है कि हमको बचपन में गाना सीखने को नहीं मिला है, क्या हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं? तो इसका आंसर जो है मैं लास्ट में दे दूंगा। बीच में कुछ पॉइंट है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हम जब सीखते हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव होते हैं, हमको क्या मिलता है अगर हम सीखते हैं। इसमें तो नुकसान कोई भी नहीं है, सब फायदा ही है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, यहाँ पे आपका एज मैटर नहीं करता है। आप कितने भी एज के हो, यहाँ पे आपका जो एज है वो मैटर नहीं करता है। आपके पास आपको सिर्फ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। किसी को सीखने में 6 महीने लगते हैं, किसी को 2 साल, किसी को 20 साल, कोई सीखता भी नहीं, बूढ़ा हो जाता है। तो ये अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत लोग हैं क्लासेस में आते हैं, उनकी एज 70 साल है, वो तबला सीखते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, गाना सीखते हैं, भजन सीखते हैं और 6 महीने में अच्छी तरह से गा पाते हैं, बजा पाते हैं। उनको आनंद मिलता है। जब उनको आनंद मिलता है तो 4 लोगों को सुनाते हैं, 4 लोग सुनते तो उनको आनंद मिलता है। घर में गाने के लिए बजने के लिए बैठते हैं तो घर के जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, पास आके गाते हैं, बजाते हैं, उनको आनंद मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमारा एज अभी ज़्यादा हो गया है, क्या हम
भजन या गाना सीख सकते हैं, तो मेरा आंसर है आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। हाँ, आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। उसमें एज मैटर नहीं करता है। अभी आपके अभी सेकंड पॉइंट है, आपको सीखने की जो इच्छा है वो प्रबल होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास हौसला रहता है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको कुछ जरूरत होती है तो आप मांगते हैं, तो क्या होता है, मिलता है। नहीं मिलता है तो कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, इधर उधर देखते हैं और उसको लेते हैं। अगर आपको ड्राइविंग करना है तो क्या करते हो, ऐसे तो ड्राइविंग नहीं आती है, कार चलाना है, एज ज्यादा हो गया। बहुत लोग ज्यादा उम्र में एज में ड्राइविंग सीखते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं, तो उसके पीछे उसकी जो इच्छा है वो प्रबल होती है, इसलिए वो सीख पाते हैं। पहले आपको लगना चाहिए कि ये मुझे सीखना है, ये मुझे करना है, ये मुझे आत्मसात करना है, तभी वो कार्य आप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है। जब आप सीखते हैं तो उसका आपको फल मिलता है और मजा भी आता है। कुछ भी आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। वो कर्म अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन डेफिनेटली उसका फल आपको भुगतना पड़ता है, मिलता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। समझ गए? तो ये जो गाना है, भजन है, इसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, सा का स्वर लगाना आना चाहिए। सा प सा, ये अचल स्वर है, इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी के स्वर बदलते रहते हैं, तो बहुत वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है कि आपको अचल स्वर की ही प्रैक्टिस करना है। अचल स्वर सा प सा ये है। सा जब तक आपका स्वर हिलता नहीं है तब तक आपको सा लगाना है। जब तक आपका स्वर हिलता नहीं है तब तक आपको सा लगाना है। प भी लगाना है, सा भी लगाना है, ऊपर का सा लगाना है। ये सा प सा की रियाज आपको करना है। ऐसा सा प सा का रियाज करना है और
आपके स्वर हिलते नहीं हैं, सा हिलेगा नहीं, स्ट्रेट लगेगा, तब तक आपको सा का स्वर लगाना है। और एक पॉइंट है कि जब आप शास्त्रीय संगीत सीखेंगे, सब गाना गाने के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना जरूरी है। शास्त्रीय संगीत ऐसा है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर रहता है, पाया जो रहता है, भक्कम होना चाहिए। वैसा ही संगीत में गाने के लिए है। जब आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो सारेगामापधनिसा आपका पक्का हो जाता है। जब सारेगामापधनिसा पक्का हो जाता है तब आपका गाना भी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली पक्का हो जाता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है। आज का पॉइंट है, मेरी एज 35 है, 45 है, उससे ज़्यादा है, तो क्या मैं गाना या भजन सीख सकता हूँ? तो मेरा आंसर है हाँ, आप डेफिनेटली सीख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर इस जन्म में आप जितना कर्म करते हो तो आगे के जन्म लेते हैं, तभी भी आपकी जो साधना रह गई है अगले जन्म में आप उसके बारे में काम करते हैं। ये कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म, अगर आपकी इच्छाएं कुछ रह जाती है तो अगले जन्म में उसको आपको करना पड़ता है। अगर इस जन्म में आपका गाना आप सीख रहे हो, वो अधूरा रह गया है, तो अगले जन्म में आप भजन सीखते हैं। जो भी काम पिछले जन्म में आपका अधूरा रह गया है, वो अगले जन्म में आप जन्म लेके वो पूरा करते हैं। ऐसा कुछ शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये मेरे मन का मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। तो कुछ जो गुरुजी है उनको शिष्यों ने कुछ ऐसा ही, हम जब सीखते थे 20 साल पहले, तो गुरुजी है, कुछ स्टूडेंट उनको पूछते थे, क्या गुरुजी हमारा गाना अभी भी जितना हमको अच्छा लगना चाहिए उतना अच्छा हमारा गाना नहीं हुआ है? तो गुरुजी ने उनको बता दिया कि अगर इस जन्म में आपका गाना अच्छा नहीं है तो अगले जन्म में हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ये भी बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको पता नहीं है। सिर्फ आपको गाते जाना है, शोर लगाते जाना है। शोर लगाना आपके हाथ में है, कंठ की पूजा करना आपके हाथ में है। शोर लगता है या नहीं वो भगवान देखता है, देखेगा। अपना जितना काम है उतना आप करते रहिए। जो भी है अपने लाइफ में जो भी आप काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिंगिंग ही सीखना है, तबला ही बजाना है। बहुत सारे काम है, ड्राइविंग करना रहता है, बहुत नए काम रहते हैं, वो आप सीख सकते हैं। आपको नेक्स्ट पॉइंट है, जितना हो जाएगा उतना करिए। इस संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जितना आ जाएगा उतना करते रहिए। आप कुछ भजन गा पाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सब आपको शास्त्रीय संगीत भी सीखना है, भजन भी सीखना है, ठुमरी सीखना है, टप्पा सीखना है, जो सुगम संगीत है वो भी सीखना है। आप सूक्ष्म देखेंगे तो अभी इस युग में, अभी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो सब कुछ करता है। कुछ स्पेशल होते हैं, डॉक्टर जैसे स्पेशल होते हैं, वैसे भी संगीत में
स्पेशल रहते। कोई शास्त्रीय संगीत ज़्यादा गाता है, कोई सुगम संगीत ज़्यादा गाता है, कोई भजन ज़्यादा गाता है। ऐसे लोग हैं, सिंगर है। तो आपको जितना आता है उतना प्रैक्टिस करिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़िए। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, अगर आप भजन सीखते हैं, गाना सीखते हैं, भजन सीखते हैं तो आपका हरिनाम हो जाएगा, हरि का नाम का जप हो जाएगा। उससे आपके दुख मिटेंगे, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हमारे जीवन में भजन सत्संग बहुत जरूरी है, ताकि हम बुरे, जो भी बुरा है उससे बचते रहते हैं। हमारे जो बुद्धि है वो हमको अच्छा राह पे चलने का अच्छे राह पे चलने के लिए मदद करती है। इसलिए भजन में आप भजन गाते हैं तो हरिनाम आपके मुख से आता है, और जिस घर में हरिनाम हरिपाठ रहता है उस घर में भूत बाधा जो है वो चली जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप भजन कीर्तन करते हो, गाना गाते हो तो आप अच्छे रहते हो। आपका मन भटकता नहीं है। इसलिए ये जो क्षेत्र ऐसा है कि इसको बांध के रखते हैं, इधर उधर मन भटकता नहीं है, स्थिर रहता है। इसलिए ये सिंगिंग सीखना, गायन सीखना, तबला बजाना, ये सबके लिए अच्छा होता है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समय बलवान है। यहाँ पे बहुत बलवान लोग समय ने खा लिए, मतलब चले गए। जब हर किसी का भी टाइम होता है, उस टाइम वो बलवान रहता है। जैसा जैसा समय बीतता है, कोई भी बड़ा धनुर्धर हो, अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी थे, लेकिन एक जंगल में गए थे तो वहां के कुछ आदिवासी लोगों ने उन्होंने कैद किया था। जब वो अपने बांध को, धनुष को बांध लगा रहे थे, तो उसको जो उनकी जो विद्या थी वो सोचने लगे तो उनको याद नहीं हो रहा था, और आदिवासी लोग आए और उनको बंदी बना दिया। तो वो बोले, मैं जग का सबसे धनुर्धारी हूँ, लेकिन ये सिंपल सादे लोग इन्होंने मुझे बंदी बना दिया। ऐसा क्यों हो गया प्रभु? तो श्री कृष्ण को बोल रहे थे ऐसा क्यों हो गया। तो वहाँ पे भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला, समय बलवान है, अभी तुम्हारे पास जो विद्या है वो काम नहीं कर रही, समय चला गया है, इसलिए ये साधारण लोग हैं, इन्होंने तुमको कैद किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महान है, महारथी है, वो चले गए हैं। समय ने उसको खा लिया है, ग्रास किया है। इसलिए समय बलवान है। जो 4 दिन का काम है वो 2 दिन में खत्म करो, 1 दिन में खत्म करो, और अपनी जो प्रतिभा है, जो भी आपके पास प्रतिभा है, जल्द से जल्द काम निपटा के इस जन्म को धन्य करो। तो क्या है, आज का काम कल करेंगे तो कल नहीं हो पाएगा। समय सबसे बलवान है, ये ध्यान में रखना है। आज का समय अच्छा है, कल का कैसा है पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आज का पॉइंट का जो एक पॉइंट था, समय सबसे बलवान है, इंसान बलवान नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप भजन कीर्तन करेंगे, गाना सीखेंगे तो
दुख जो है वो मिट जाएगा। देखो, कोई अच्छा साधु संत रहता है, अभी इस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20 साल पहले अगर कोई साधु संत किसी के घर पे आ जाते थे तो उस टाइम तक वो घर के लोग इतने खुश रहते थे कि बहुत खुशी से रहते थे। साधु संत घर पे आते थे, उनको चाय पानी करना, भोजन करना, उनकी सेवा करना, उसमें खुशी मिलती थी और हमारे घर के जो दुख है वो चले जाते थे। तो आप भजन सीखेंगे, जो भी आप दुखी है कुछ है, सदा आप खुश रहेंगे, दुख आपका गायब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी बहुत सारे पॉइंट है लेकिन कुछ ही यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। आप सीखते हैं तो आपके घर में शांति बनी रहती है, और मैं वही है, घर में शांति हो। अगर कलश हो जाता है तो घर टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आपका जो ध्यान है भटकता नहीं है, संगीत सीखते है तो घर में शांति बनाए रहती है, खुश रहते हैं। इसलिए भजन आप आराम से सीख सकते हैं। मेरे ओर से सबको जो सीखते हैं उसको यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द सीख पाए, उसका आनंद लीजिए। इस जन्म में नहीं हो रहा है तो अगले जन्म में हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, या आज से शुरू कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, और उसका फल आपको निश्चित डेफिनेटली मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपका है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।